न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। हमने बीते कुछ 7-8 सालों में नफ़रत का वो चेहरा देखा है, जिस नफ़रत के चलते एक ऐसी आग लगाई जा रही है कि जिससे हिंदू-मुसलमान के बीच में बँटवारा हो सके। पर अब हिंदू-मुसलमान की बात भी नहीं रह गई है, जहाँ कोई हक की आवाज़ उठाएगा, मज़लूमों पर हो रहे अत्याचार की आवाज़ उठाएगा, तो जो अंधभक्त हैं वो उसे अपना दुश्मन मान लेंगे। और इसी का शिकार हुए हैं रविकांत भारती जी। और मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको एक थ्रेटन मिली है, वो थ्रेटन किस बात को लेकर के मिल रही है लगातार आपको? देखिए, हरियाणा में लॉकडाउन धाराबंद 144 के बावजूद भी 50,000 लोग जुटे। उसमें एक बंदा है सूरजपाल। सूरजपाल जब अपना भाषण दे रहा था तो उसमें बोला कि जहां भी देखो ठोक दो मुसलमानों को। तो मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी और इस पे आवाज उठाई थी। मैंने कहा था कि ये भारत का संविधान है, हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये संविधान बाबा साहब ने लिखा है, ये तुम्हारे बाप ने नहीं लिखा है कि तुम जो है ऐसा बोल दे रहे हो कि जहां मुसलमान को देखो गला काट दो। अब इसी संदर्भ में मुझे कई कॉल्स आ चुके, जिसमें यहाँ तक कि मेरे सर को काटने तक का मुझे धमकी मिल रहा है। तो इसी शंभू। जी, 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 बताएँ। हाँ बोले। कौ कौन लोग थे जो आपको लगातार धमकी दे रहे हैं? क्या किसी संगठन से जुड़े हुए ये लोग हैं? बिल्कुल, ये लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। अब देखिए मेरी बातों को किस तरह से, जब ये बंदा खुले मन से कहा कि जहां भी मुसलमानों को देखो ठोक दो, मैंने आवाज उठाया। मैंने कहा संविधान के खिलाफ जा रहे हो। मैंने हरियाणा सरकार से गुहार किया कि ऐसे बंदे को जल्द से जल्द पकड़ के और जेल के अंदर भर दिया जाए, नहीं तो 50,000 लोगों के बीच ये इस तरह की बात करता है कि ये पाकिस्तानी है, मुल्लों को ठोक दो। तो ये 50,000 भीड़ जहां जाएगा हिंसा फैलाने का कार्य करेगा। और ऐसे देश विरोधी ताकतों को, जो नागरिकों को में डिफरेंसेस पैदा करे, ऐसे लोगों को जेल में डालने का कार्य करना चाहिए। इस बात को जब मैंने आवाज उठाया तो मुझे फोन आ रहा है अलग अलग इलाकों से, और अलग अलग इलाकों से फोन आ रहा है, लेकिन सभी लोग बोल रहे हैं वो लोग करणी सेना के हैं और कह रहे हैं कि ये करणी सेना का अध्यक्ष है। करणी सेना के अध्यक्ष पे तेरी ऐसे बोलने की जरूरत कैसी है? तो देखिए मैं क्या कहता हूं, वो लोग ये भी कह रहे थे कि आप राजपूत समाज के ऊपर ऐसा बोल दीजिए। मैं क्या कहता हूं, राजपूत मेरे भी दोस्त हैं, ऐसे कई दोस्त हैं राजपूत जो हक की लड़ाई लड़ते हैं। मुसलमानों के साथ भी बुरा होता है, वो खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू या मुस्लिम या दलित, वो देखते हैं सच्चाई जहां है, सच्चाई के साथ खड़े होके अगर वो बंदा मुसलमान हो तो उसको भी इंसाफ दिलाने का कार्य करते हैं। तो मेरे बातों को इंटरप्रेट करके ये लोग कह रहे हैं राजपूत। मैं मानता हूं कि जो सूरजपाल सिंपू है, ये सूरजपाल राजपूत नहीं है, ये एक बंदा है जो दंगा फैलाने का कार्य कर रहा है। और इस बंदे को भारत के संविधान के तहत कार्रवाई करके जल्द से जल्द अंदर करनी चाहिए। तो ये बंदे भले ही कहे मैं करनी सेना कहूं। देखिए सूरज सिंह, उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव, 2022 में चुनाव है। इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर रहा है। आपने देखा बंगाल में चुनाव को पहले हिंदू मुस्लिम दंगे कितने करवाने की कोशिश की गई। तो भाजपा जहां चुनाव आता है वहां ही हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने पे जुट जाता है। ये सूरज पाल जो है कहीं ना कहीं भाजपा का एक प्यादा है। एक करोड़ों करोड़ों रुपए लेके भाजपा के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन ये अपने करणी सेना के युवाओं को बता रहा है कि मैं हिंदू और राजपूत और तलवार हमारा धर्म है और हम लोग सेवा के भाव से है। तो मैं बता दूं, जिस दिन करणी सेना के लोगों को पता चलेगा कि इस तरह का बिकाऊ एक दल्ला के हम लोग फॉलोवर्स है, तो हिंसा कहते हैं ना जहां से शुरू होता है, ईसा मसीह ने कहा है तलवार के बल पे जो जीता है तलवार से ही मरता है। जैसे कि इस ऑडियो को मैंने भी सुना, उसमें ख़ास तौर पर आपके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि तिलक लगा कर के हिंदू बन कर के बैठ गए हैं और एक हमारे लोगों के खिलाफ जो है आप नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये अधिकार तिलक लगाने का आपको किसने दिया? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए तिलक आज से नहीं, बचपन से मैं लगाता आया हूं। अब इन लोगों से, करणी सेना के जो अध्यक्ष है सूरज पाल से मुझे परमिशन लेके तिलक नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे देश में तमाम लोग हैं जो जनेऊ पहनते हैं, उन जनेऊ पहनने के लिए क्या अब वो सूरज पाल से परमिशन लेंगे? ऐसे देश में काफी साधु महात्मा है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा पे कार्य करते हैं। अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो जूना अखाड़े के हेड हैं, उनको अवार्ड मिला हुआ है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाने में उनको अवार्ड मिला हुआ है।
तो जो भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा को हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहेगा, प्रेम और सद्भाव की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा पे बात करेगा, क्या उसको तिलक लगाने की अथॉरिटी, उसको मंदिर में पूजा करने की अथॉरिटी, उसको जनेऊ पहनने की अथॉरिटी इन चंद गुंडों और आतंकियों से लेना पड़ेगा? मैं कहता हूं ये नकली हिंदू हैं। असली हिंदू जो जूना अखाड़े के जो अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं और ऐसे बहुत संत महात्मा हैं जो सबसे प्रेम करो, कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहें, कण कण में भगवान है, ऐसी साधु महात्माएं भारत में हैं। और ऐसे साधु महात्माओं को करणी सेना का अध्यक्ष जो है सूरजपाल भले ही आतंकी कहे, लेकिन ऐसे लोगों को सूरजपाल जैसे लोगों की अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं है। और मैं भी जो तिलक लगाता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं तिलक लगा सकता हूं, मैं कपड़े पहन सकता हूं अपने मर्जी का, इसमें मुझे किसी आतंकी और नफरती का परमिशन लेने की जरूरत नहीं।